कोई प्रेम नहीं दे पाएगा, वो अकेली पड़ जाओगी, सब छोड़ करके चले जाएंगे। बणी बणी के सगड़े साथी, भीड़ पड़ी भग जावेगा। लेकिन तुम कभी भी जीवन से हारना मत। हो सकता है उगने वाला सूरज तुम्हारे लिए खुशियां लेकर के आ जाए। और आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, मेरे भाइयों और बुजुर्गों से, जवानों से, घर में बहू को पराये घर की समझ करके दुख मत देना। क्योंकि स्त्री के आंसू पड़ गए ना घर में, तो सारा करा कराया नष्ट हो जाता है। स्त्री की आंख में आंसू मत देना। और तुम्हारे घर में आने वाली वो जो एक लड़की है जिसे तुम पराया समझ रहे हो, उसी बेटी को उसके बाप ने कितना जो है वो किस प्रकार से दुख सह करके भी पाला है। उस बाप ने किस प्रकार से उस बेटी को दुख भोगते भोगते भी, गरीबी की हालात में भी अपना सब कुछ फटे हुए कपड़े पहन करके भी बेटी का विवाह किया है। और वो बाप जब सुनता है कि जिस घर में मैंने बेटी को भेजा है वहां बेटी को दुख दिया जा रहा है, तो सच कहूं उस बूढ़े बाप को नींद नहीं आती है। और ये बहनें जब ससुराल से एक बार पियर जाती है, तो कभी देखता उन बूढ़े के हाथ को कांपते हुए जब बेटी के सिर पर रखता है ना, तो बाप और बेटी दोनों की आंखों से झरझर आंसू बहते हैं। वो जब बूढ़ी मां बेटी के सिर पर हाथ रखती है, ससुराल के तानों को, दुख को लिए हुए थोड़ा जब सिर पर हाथ आता है तो थोड़ा दुख हल्का होता है। और बेटी सोचती है कि माँ और बाप के जैसा प्यार कहीं नहीं मिला। और जब तुम किसी बेटी को घर में दुख देते हो, मेरे भाइयों याद रखना, किसी पिता को मैंने देखा है, सुना है कि कई आदमी इतने मजबूत होते हैं कि किसी की मृत्यु हो जाए तो भी नहीं रोते हैं। बड़े पक्के होते हैं कि कोई बात नहीं, जाना था, संसार का नियम है। लेकिन ऐसे बाप भी जब घर से बेटी की विदाई करते हैं तो फपक फपक करके रोते हैं, लुक करके रोते हैं। कभी कोई बाप बेटी की विदाई करी हो, सीख के गीत गाए जा रहे हो और दौड़ करके सामने आए हो, ऐसा नहीं होता है। बाप को पकड़ करके लाना पड़ता है, आंखों में आंसू होते हैं, कलेजे में एक पीड़ा भी होती है कि आज के बाद में बेटी मेरे घर से जा रही है और आगे ऐसा घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ मैंने बेटी को जितना प्यार दिया, जितना दुलार दिया, वो प्यार बेटी को आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, जब बेटी घर से निकलती है तो बाप सोचता है कि आज के बाद में ये घर मेरे लिए सूना सूना हो गया है। बेटी भी रोती है कि आज के बाद में पिताजी का ध्यान कौन रखेगा। जब घर में बेटी 5 साल की भी होती है ना, तो बाप दौड़ करके आंगन में आ जाता है। और बेटी जब बड़ी होकर के ससुराल चली जाती है तो रात को रोते रोते रात गुजार देता है, लेकिन आंगन में जाने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि बेटी के बिना आंगन बाप का सूना हो जाता है। निवेदन रहेगा, ऐसी बेटियों को कभी दुख मत देना भाइयों। और बेटी के अगर किसी स्त्री के आंसू गिर गए तो यत्रे त्रास्तून पूज्यते सर्वास्त्राफला क्रिया, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारी संस्कृति कहती है कि किसी स्त्री की आंखों से आंसू गिर गए तो वहां सब कार्य निष्फल हो जाते हैं।
और जहां नारियों की पूजा करती हैं वहां राम, कृष्ण और विवेकानंद जैसे तेजस्वी और ओजस्वी संतान और पुत्र होते हैं। जहां नारियों की पूजा करती है वहां स्वयं भगवान अवतार लेकर के आते हैं। और नारियों की आंखों में आंसू दिए तो याद कर लेना, द्रौपदी को आंसू दिए थे उन लोगों की हालत क्या हो गई। याद कर लेना, मेड़ते की मीरा को आंसू दिए थे उन राज परिवार की हालत क्या हो गई। याद कर लेना, कभी समय मिले तो हमारी सीता की आंखों में आंसू रावण ने दिए थे, उनकी हालत क्या हो गई। समय मिले तो कभी इतिहास पढ़ लेना, देवकी को कंस ने आंसू दिए थे, उसकी हालत क्या हो गई। स्त्रियों को कभी आंसू मत देना। और बहनों, तुमसे कहूंगा, ये जमाना है, जमाना थोड़े टाइम से भूल जाएगा, दुख आ जाएंगे, लेकिन तुम उन दुख से दुखी होकर के जीवन में कभी भी गलत काम, गलत कदम मत उठाना। लड़ना, कांटों पर चलना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो सूरज तुम्हारे लिए सोने का भी उगेगा, दुख आगे निकल करके। इसलिए उमा जो है, उस उमा से अपनी माँ कह रही कि सुन बाई लाडली, तो जाम्बू जी को याद कर और सबको छोड़। याद किया जिन जाम्बू जी ने बारो सरियो काज। राखने वालो लाज सुन मारी लाडली, कर भाई जावे जी ने याद। जग में आशा काम, मारा काम करने नाई, जग में हसू पाम। राम करण कहे एक ही है वो, राम करण एक ही है वो, साचो विष्णु रो नाम सुन भारी लाडली, कर भाई जाम्बे जी ने याद सुन भारी लाडली, कर भाई जाम्बे जी ने याद सुन भारी लाडली, कर भाई जाम्बे जी ने याद सुन भारी लाडली, कर भाई जाम्बे जी ने याद, कर भाई जाम्बे जी ने याद। बोलिए उमा के श्याम की जय। भगतोर भगवान
की जय, श्याम सुंदर भगवान की।